अच्छा जी, नमस्ते सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे लगता है कि ऐसे पहले बेहोश था, इस टाइप से कुछ पता नहीं था तो चीज़ें करते रहता था कि पढ़ना है तो ये करना है, ऐसे ऐसे। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से होश आया तो कुछ पता चला, क्लिक किया, क्वेश्चंस आए तो ये पता चला कि अचानक से किसी ने मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थोप दी हैं और सारी चीज़ें अपने आप, मतलब ये करो वो करो, सिचुएशंस आ गई सामने कि ये सिचुएशंस आपको मिल गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से अब स्टार्ट करो, अब कहाँ जाना है ये नहीं पता है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे डिसाइड होता है कि किसकी सिचुएशंस क्या होंगी और कैसे फिर चीज़ों को क्या करना होता है। और इस पे जब मैं कुछ करता हूँ तो मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि चीज़ें मैं कर ही नहीं रहा हूँ ऑलरेडी, ये तो ऐसे हैपनिंग है, मतलब हो रही हैं चीज़ें। और जब प्लान करके कुछ भी होता है तो वो मेरा ही मतलब वो होता है कि मानसिक ही ऐसे कि मैं उसमें मतलब ज़बरदस्ती कर रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, लेकिन नेचुरली जो चीज़ें होती रहती हैं वो मुझे लगता है कि ऐसे ऑलरेडी हो रही हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि फिर ये प्रीडिस्टिन्ड हैं चीज़ें या फिर मेरा फ्री विल है कुछ? नहीं, नेचुरली कुछ नहीं हो रहा। आम आदमी जो कुछ करता है उसके पीछे नेचर, स्वभाव नहीं होता, उसके पीछे उसकी प्रकृति और संस्कार होते हैं। प्रकृति तुमसे जो करवा रही हो, तुम्हारे संस्कार तुमसे जो करवा रहे हो, उसको तुम नेचुरली बोलो, बड़ी से बड़ी भूल तो यहीं पर हो गई। जैसे कर्ता भाव मिट जाता है, मतलब दिखता ही नहीं है कि कुछ कर रहे हैं। मिटा हुआ है तो फिर तकलीफ क्या है? तो यही मतलब कि ये चीज़ें जैसे फिर कभी कभी दिमाग में ये आता है कि ये क्वेश्चन किसके दिमाग में आता है? मतलब मेरे ही दिमाग। तुम्हारा तो कर्ता भाव मिटा हुआ है, फिर भी तुम्हारा दिमाग नहीं हो सकता ना। के बाद ऐसा भी होता है कि ये होता है कि क्या करें अब। कौन क्या करे? जब तुम करता हो ही नहीं तो तुम करोगे क्या? हाँ, तो जो फ्री हो गया एकदम, अब उसमें मतलब उसका पर जैसे कि उसको अब कुछ करना है, फ्री है एकदम, तो उसको कुछ करना है, इसलिए इन्वॉल्वमेंट रहती है चीज़ों में। अच्छा, तो कर्ता कह रहा है कि साक्षी रहकर बोर हो गया, कुछ तो करना है। अच्छा, इस टाइप का वो जो बोला है ना तुमने, सब रिकॉर्ड हो गया उसमें। उसको दोबारा सुनना, खुद ही समझ जाओगे कि क्या चल रहा है। ये सब बेहोशी के वक्तव्य हैं कि मेरा कर्ता भाव खत्म हो गया है, लेकिन मैं साक्षित्व से बोर हो जाता हूं, तो कुछ तो करना है। कर्ता भाव बेटा हो सकता है तुम में अभी उदित ही ना हुआ हो। जो आदमी बहुत बेहोश होता है उसको कोई कर्ता भाव नहीं बचता। वो कुछ भी अनाप शनाप कर रहा होता है बिना जिम्मेदारी लिए, बिना किसी कर्तृत्व के, न जाने क्या क्या कर्म कर रहा होता है और क्या देता है, तो नेचुरल है। कर्ता भाव मिटे उससे पहले कर्ता भाव आए। तो कर्ता भाव का अर्थ होता है जिम्मेदारी, दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर जब तुम्हारा कर्ता भाव सघन 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 और सघन होता जाता है, एक बिंदु आता है जब वो टूट के बिखर जाता है, खत्म हो जाता है। पर कर्ता भाव खत्म हो सके उसके पहले तुम्हें कर्ता भाव के शिखर तक पहुंचना होगा ना। ये बात ऐसी सी है, समझो। बंधनों का अनुभव सभी करते हैं। कर्ता भाव के उदित होने का अर्थ है तुम कहो मैं इन बंधनों को काटूंगा, और तुम बंधनों को काटने का यत्न शुरू कर दो। और तुम अपना पूरा यत्न करते हो, पूरा यत्न करते हो, बंधन कटते जाते हैं, फिर भी पूरी तरह नहीं कटते। तब जो आखिरी चरण होता है बंधनों को काटने का, वो अनुकंपा के तौर पर उतरता है। अब कर्ता भाव मिटेगा, क्योंकि तुम जान रहे हो कि जितना तुम कर सकते थे तुमने कर लिया, लेकिन आखिरी काम तुम्हारे करे नहीं हुआ, वो किसी की अनुकंपा से हुआ।
अब कर्ता भाव मिटेगा। 99 सीढ़ियां तुमने खुद चढ़ ली, उसके बाद जो आखिरी उड़ान थी, वो आखिरी उड़ान देने के लिए जैसे तुम्हें कहीं से पंख लग गए। लेकिन वो पंख उनको ही मिलते हैं जो पहले पूरे कर्ता भाव के साथ 99 सीढ़ियां स्वयं चढ़ते हैं। वो कहते हैं मैं उत्तरदायी हूं, मैं जिम्मेदार, मैं रिस्पॉन्सिबल, मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म, मैं अपना काम पूरा करूं। जब तुम अपना काम पूरा कर देते हो तो आगे का काम अपने आप होता है। ये है कर्ता भाव का मिटना। तुम्हें दिखाई देता है तुमने जितना किया उतना किया, पर उसके बाद बहुत कुछ स्वयं हुआ। ये है कर्ता भाव का मिटना। और मुझे बताओ, जिन्होंने अभी 99 की जगह 9 सीढ़ियां भी ना चढ़ी हों, अगर वो कहें हमारा कर्ता भाव मिट गया है, क्यों मिट गया है? क्योंकि हम सीढ़ियां चढ़ ही नहीं रहे। क्यों नहीं चढ़ रहे? क्योंकि हम आलसी हैं और बेहोश हैं। तो हम 9वीं सीढ़ी पर सो गए हैं, और चूंकि हम कोई कर्म नहीं कर रहे तो हम अपने आप को कहते हैं अकर्ता। जो अकर्मण्य है वो अकर्ता थोड़े ही हो गया। समझना, तुम आलसी हो जाओ, तुम अकर्मण्य हो जाओ, तो तुम अकर्ता थोड़े ही हो गए। अकर्ता तो वो है जिसने अपनी अधिकतम सीमा तक कर्म कर डाला, वो अकर्ता है। जो अभी कर्म करने के लायक ही नहीं है, जिसने अभी जिम्मेदारी उठाना सीखा ही नहीं, जो अभी अपने बंधनों को काटने के लिए उत्सुक ही नहीं हुआ, वो कैसे अकर्ता हो गया? पहले तो सही कर्म करना सीखो, अपनी हालत को देखो, और जहां जहां तुम्हें दिखाई दें हीनताएं, दुर्बलताएं, बंधन, वहां वहां घोर कर्म करो। और जब तुम कर्म करने की अपनी व्यक्तिगत सीमा तक पहुंच जाओगे, उसके बाद कुछ और होगा। वो कहलाता है अकर्तृत्व। वो अकर्तृत्व बड़ी साधना से मिलता है, यूं ही बैठे बिठाए नहीं मिल जाता। इसका जैसे सिचुएशंस जो आ जाती हैं कि सबका डिसाइड हो जाता है कि कोई गुरु बनेगा, कोई शिष्य बनेगा। नहीं, सिचुएशन कुछ नहीं डिसाइड करती। सिचुएशन तो अभी यहाँ पर है कि मैं बोल रहा हूँ, पर आधे सुन रहे होंगे, आधों कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे ऐसे होगा ना कि मैं मतलब जब भी अवेयर हुआ हूँगा या कुछ पता चला होगा, तो वहाँ एक है मेरा पहले से फिक्स हो गया कि ऐसे। कुछ फिक्स नहीं हो गया, वो तुम्हारा चुनाव है। तो कब चुना मैंने, ये कैसे पता चलेगा? जब पाया तब चुना, जब नहीं चुना तब नहीं पाया। जैसे चीज़ें पूरा यूनिवर्स में जो चीज़ें हो रही हैं वो कैसे अपने आप मैनिफेस्ट हो रही हैं, कि किसके? वो यूनिवर्स तुमसे बाहर नहीं है, वो तुम्हारा यूनिवर्स है, और उस यूनिवर्स में तुम ही करता हो। मतलब आप भी मेरे यूनिवर्स में? बिल्कुल। इसीलिए तो तुम ये चुनाव कर सकते हो कि मैं तुम्हारे काम आऊँगा या नहीं आऊँगा। तुम राजा हो, मैं तुम्हारा सेवक। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सेवा करूं, तुम न चाहो तो मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर पाऊंगा। और आपके दिमाग में मैं हूँगा, मेरे दिमाग में आप होंगे, ऐसा कुछ रिलेशन होगा? ये सब तुम्हारे दिमाग में है। मतलब ये नॉर्मल है ना, जैसे कि ये हाईली एबनॉर्मल है कि तुम सही कर्म करने की जगह ख्याली पतंगे उड़ा रहे हो। और गुरुजी बोलते हैं लोग कि सेल्फ मतलब है, सेल्फ है और कुछ है ही नहीं। उसके अलावा जब कुछ, जो लोग ये बोलते हो उनको ऐसे चूटी काट लो, बोलो सेल्फ ही तो है, तुम्हें कौन चूटी काट रहा है? चूटी अगर मैंने काटी भी तो सेल्फ को, आत्मा को, तुम्हें थोड़ी काटी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये पिछली बात समझ रहे हो या तुरंत अगली पे कूद जा रहे हो? समझ। और ये है कि जैसे कि कभी कभी ऐसा लगता है कि टाइम ही मतलब रुका हुआ है। सच में ऐसा लगता है इसमें कुछ। जब ट्रेन छूटने वाली हो तो यही कहना कि हम चढ़े क्यों, टाइम रुका हुआ है।
9:10 की ट्रेन थी, टाइम रुक गया आधे घंटे तक। एक बार ऐसा हुआ, ऐसे ही मैं सोच रहा था, दिमाग में आया चीज़ें, तो एक बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि जब हम सोते हैं तो अपने ट्रू स्टेट में रहते हैं, मतलब सब कुछ मतलब बॉडी से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं अपने आप को या किसी भी चीज़ से, तो वो ट्रू स्टेट होता है। और जैसे हम जगते हैं, रियल में अवेक होते हैं, ऐसे जैसे बॉडी मूवमेंट या कुछ भी, तब हम मतलब ड्रीम्स में, या फिर ये रियलिटी नहीं है, वो ज़्यादा रियल है इससे, ये रियलिटी नहीं है उतना। तो इसका आप क्या, तुम्हें कुछ भी लग सकता है बेटा, मैं क्या बोलूँ उस पर। तो आपको क्या लगता है, आप इस पर कुछ बताएं। मुझे तो ये लगता है कि जो सो रहा हो, जब उसको 2 लगता है तो वो उठ जाता है। अगर वो तुम्हारी ट्रू स्टेट होती तो खंडित कैसे हो जाती? ट्रुथ वो जो टूट नहीं सकता। नाम क्या है? शंभू। सो भी रहे हो, मैं जोर से चिल्लाऊं शंभू, तो जवाब क्यों देते हो? तुम तो अपनी ट्रू स्टेट में अब आत्मा मात्र हो, शंभू तो तुम हो नहीं। तुम अब शंभू तो हो नहीं, तुम तो कह रहे हो कि सोना अर्थात स्वभाव में स्थित हो जाना, आत्मस्थ हो जाना। अगर सोते समय तुम आत्मस्थ ही हो गए तो आत्मा क्यों जवाब दे रही है? मैं तो कह रहा हूं शंभू, तुम तो शंभू हो ही नहीं, क्यों जवाब देते हो? सो रहे हो और आके जोर से 4 ठो मच्छर काट लेते हैं और हाय हाय करके उठ जाते हो। क्यों उठ जाते हो? आत्मा कभी उठती है मच्छर के काटने से? ये सब बातें कौन पढ़ा देता है कि सोते समय आदमी स्वभाव को प्राप्त हो जाता है इत्यादि इत्यादि। सोना चेतना की एक अवस्था है, साधारण अवस्था है, बल्कि वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें तुम मुक्ति की ओर आगे भी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सुप्तावस्था में या तो पुरानी वृत्तियां प्रबल होती हैं या फिर जागरण के समय के अनुभव। जब तुम सो रहे हो उस समय 2 बातें तुम पर हावी हो जाती हैं, या तो जागरण के अनुभव या तुम्हारी जो सुप्त वृत्तियां होती हैं जो जागरण के समय दिखाई नहीं देती। जब सो जाते हो तो वो उठ के सामने आती हैं। सोते समय तो तुम मुक्ति का उपक्रम भी नहीं कर सकते। सोना तो संतों की दृष्टि में समय का नाश है। उनसे पूछोगे तो कहेंगे थोड़ा कम सो, क्योंकि सोते समय कोई साधना नहीं होती। साधना माने घोर कर्म, और कर्म तो बेटा जग के ही करोगे। आपने शायद पहले इस पे बात भी करी कि अबैंडन और कंट्रोल पे था, कि एक कुछ चीज़ हासिल करने के लिए एक चीज़ का अबैंडन भी होना चाहिए, बट उसको एक्चुअल जो आप करना चाहते, जो डिज़ायर्स हैं कि आप चाहते हैं दुनिया कुछ ऐसा हो, इसीलिए आप कुछ कर्म करते हैं, तो उनको करने में जो आपने बात करी कि 99 स्टेप्स बढ़े और वहाँ तक पहुँचने के बाद कुछ और आपको पकड़ लेता है और जहाँ पहुँचना है वहाँ ले जाता है। तो मेरा जो लास्ट 1-2 साल का, जब से मैं कुछ अबैंडन की स्टेट में रहा हूँ कि जो सामने आ रहा है उसको करा जाए, जो दिमाग में आ रहा है उसको पूरी तरह अपने आप को उसमें दिया जाए, उसमें इनके बीच में ये गेम सा डांस सा चलता रहता है कि कभी कभी कंट्रोल ज़्यादा हावी हो जाता है, आप अपने आप को वापस खींच लेते हैं, फिर आपको रियलाइज़ होता है मैं बंद गया हूँ, अब फिर अपने आप को छोड़ते हैं कि मैं जाके ये करूँ। उसमें जब थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं तो फिर आप अपनी एक बाउंड्री बना लेते हैं कि यहाँ तक ठीक है। तो इसके बीच का ये बैलेंस आपके हाथ में है, उसके बारे में कुछ करना है, या वो अपने आप जहाँ लेके जाना है वहाँ लेके जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत में होता है लक्ष्य। लक्ष्य ऐसे नहीं बनता है कि जो दिमाग में आ रहा है उसको ही लक्ष्य बना लिया। लक्ष्य की तरफ पूरी ताकत से तभी बढ़ पाओगे जब लक्ष्य इस काबिल हो, इतना बड़ा हो, इतना ऊंचा हो। दिमाग के ही किसी झोंके को, किसी लहर को, किसी फितूर को अगर लक्ष्य बना लिया तो यही होगा, कभी ऊर्जा आएगी कभी नहीं आएगी, डावाडोल होते रहोगे।
तो बहुत आगे की बात करने से पहले ये जांचो कि जिस चीज़ का पीछा कर रहे हो वो है क्या, कहाँ से प्रेरणा आ रही है उसको हासिल करने की, और हासिल करके मिल क्या जाएगा, किस प्रकार का लाभ होगा और किसको होगा। जिन्होंने सही लक्ष्य तय कर लिया उनको आगे अड़चने रोक नहीं पाती। लक्ष्य ही तुम्हें लक्ष्य को पाने की प्रेरणा और शक्ति दोनों देता है। लक्ष्य ही लक्ष्य के मार्ग की बाधाओं को हटाने की युक्ति देता है। अगर लक्ष्य तुमने कोई बनाया है और उसकी तरफ अधमने बढ़ रहे हो, आधी अधूरी निष्ठा रख रहे हो, तो ये साफ जान लेना कि लक्ष्य ही छोटा है, वर्ण के योग्य है ही नहीं। मन है तो छोटा अपने आप में, लेकिन वो चाहता बड़ी से बड़ी वस्तु को है। तो जब तक उस बड़ी से बड़ी वस्तु को तुम लक्ष्य नहीं बनाओगे तब तक मन सधेगा ही नहीं। मन की बात समझो, स्वयं वो छोटा है लेकिन मांगता अनंतता है। अनंत से नीचे का उसको तुम कुछ सौंपोगे तो वो रूठा ही रहेगा। जितनी तुम्हारी ताकत हो, जितनी तुम्हारी बुद्धि हो, जितनी तुम्हारी क्षमता हो, उससे 2 कदम और आगे का लक्ष्य बनाओ। कुल बात यह कि अपने से आगे का लक्ष्य बनाओ। इच्छा आबादी भी है, बर्बादी भी है। छोटी इच्छा बर्बाद कर देगी तुमको, और बड़ी इच्छा मुक्त कर देगी तुमको। हमारी समस्या ये नहीं है कि हम कामनाएं बहुत करते हैं, हमारी समस्या ये है कि हम क्षुद्र कामनाएं करते हैं। पहले तो क्षुद्र कामनाएं करते हैं और फिर उन क्षुद्र कामनाओं को भी पूरा नहीं कर पाते। अब बताओ कहाँ से मिलेगी शांति।